हूं आपके साथ संजय यादव। आज हम दुनिया के अलग अलग देशों से कुदरत के अलग अलग मंजर दिखाने वाले हैं। मार्च का महीना है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी आ गई है, लेकिन ठीक इसके उलट कश्मीर में जो हो रहा वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से तबाही मची है, घर डूबे जा रहे हैं, तो वहीं पिछले कई दिनों से मैक्सिको के जंगल दहक रहे हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट है, तो वहीं जापान में भूकंप, और ये सारी तस्वीरें हम आपको अगले 10 मिनट में लगातार दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में पिछले 3 दिन से हो रही बेमौसम बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। सिडनी में 60 साल बाद तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है। इंसान तो बेहाल है ही, साथ ही जानवर भी पानी में फंस गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सैलाब के बीच करीब 20 डॉग फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू बोट्स के जरिए पानी से बाहर निकाला जा रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि पानी के बीच घोड़ा फंस गया है। रेस्क्यू टीम घोड़े को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ इस वक्त ढूंढने से भी जमीन नजर नहीं आ रही। मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसी तरह सैकड़ों जानवरों के लिए ये बारिश आफत बन गई है। भयानक बाढ़ में या तो जानवर फंसे हुए हैं या उनकी मौत हो गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भयंकर बारिश की वजह से जानवर भी जगह जगह पानी में फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में मानसून के समय भारी बारिश होती है, लेकिन हाल ही में हुई बारिश सामान्य स्तर से बहुत ज्यादा है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो हजारों मकानों के जलमग्न होने का खतरा है। ऐसे नहीं। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स और सिडनी भयंकर बाढ़ की चपेट में है। सड़कें पानी में इतनी डूब गई हैं कि दिखाई भी नहीं दे रही। नदियां उफान पर हैं। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। हालात कभी भी बद से बदतर हो सकते हैं। अब न्यू साउथ वेल्स की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ के कई इलाकों में पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से मैनिंग नदी में उफान आया और बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीर आपके सामने है। सैलाब आया, घरों में पानी भर गया। जमीन पर या तो सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे हैं या घरों की छत। ये तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी तब हो गई जब एक घर न सिर्फ पानी में समा गया बल्कि सैलाब में बहता चला गया। यहाँ करीब 13 इलाकों में बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अब तक 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जबकि हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। सिडनी में भी यही हालात है। बाढ़ से प्रभावित मुख्य सड़कें बंद हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है और खतरे को देखते हुए आज स्कूलों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस जल प्रलय के बाद हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक बाढ़ से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है।
कहीं बाढ़ है तो कहीं आग। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे मौसम का डबल गेम चल रहा है। तस्वीरें मेक्सिको के नुएवो लियोन की है, जहां जंगलों में भयंकर आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये वीडियो भी हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से बनाया गया है। कल मेक्सिको के 12 राज्यों में करीब 50 जगह आग लगी, जिसमें हजारों हेक्टेयर जंगल राख हो गए। न्यूवो लियोन में 17 मार्च को जब भयंकर आग लगी तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। आसमान में दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। हर तरफ धुआं और धुंध छा गई। दिन में ही हर तरफ अंधेरा लगने लगा। हालांकि फिलहाल फायर फाइटर्स लगातार आग को बुझाने में जुटे हैं। आसमान में कई मीटर तक धुएं का गुबार है। जंगलों में लगी आग की वजह सूखा मौसम और गर्मी बताई जा रही है। जापान के मियागी में शनिवार को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। ये वही जगह थी जहां 2011 में आई सुनामी से तबाही आई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बिजली के बड़े बड़े तार हिलते दिखाई दे रही हैं। उस वक्त शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डरावना था। मियागी में भूकंप आया और सब कुछ कांपने लगा। लोग डरे हुए थे। भूकंप का केंद्र मियागी के समुद्र तट पर करीब 60 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया। 2011 में आई तबाही को देखते हुए भूकंप के 1 घंटे बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई। मियागी से 400 किलोमीटर दूर टोक्यो में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से वहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें हैं मनाली की। यहाँ आज सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और घर के बाहर खड़ी कारें बर्फ से पूरी तरह से ढक गई हैं। क्या घर, क्या सड़क, क्या पेड़ पौधे, जिधर भी नजर डालिए आपको हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर जमा बर्फ को देखकर लगता है कि मानो किसी ने पहाड़ों को सफेद रंग से रंग दिया हो। सोलांग में भी बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां बर्फबारी के बाद आसपास के इलाकों में बर्फ जमा हो गई। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी कमोबेश ऐसा ही हाल देखने को मिला है, जहां बीती रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की रात की इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पेड़ों को सफेद रंग की झालर से सजा दिया हो। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मौसम काफी खुशगवार हो गया है और बर्फबारी के बाद से सर्दी भी बढ़ गई है। मैदानी इलाके गर्मी से तप रही हैं, लेकिन इस वक्त कश्मीर घाटी को देखकर आप यही कहेंगे कि ये कहीं दिसंबर जनवरी की तस्वीर तो नहीं। कश्मीर के निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में मौसम बर्फीला है। सोनमर्ग की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सब कुछ सफेद हो गया है। पहाड़ों की ढलानें सफेद हैं, पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए हैं। मार्च का महीना आधा गुजर चुका है, लेकिन ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घाटी में सर्दियां अब शुरू हुई हैं। आज हुई बर्फबारी के बाद ही पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। अब आपको कुपवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ आपको घर दिखाई देंगे, फेंसिंग दिखेगी, लेकिन सड़क दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आज हुई बर्फबारी में सड़कें बर्फ की मोटी परत से ढक गई हैं। घरों की छतें मानो बर्फ से बन गई हैं। जहां तक ये रास्ता जाता है, वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में 24 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, यानी आने वाले 2 दिन बर्फबारी की ये तस्वीर बरकरार रहने वाली है।
कश्मीर में सदियों पुरानी मान्यता है कि बादामबारी बाग में जब फूल आते हैं तो कश्मीर में बहारों का मौसम शुरू हो जाता है और बादामबारी में बादाम के पेड़ों पर फूल आ जाने के बाद पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना के कारण पहले जैसा यहाँ पर जश्न नहीं मनाया गया, लेकिन उसके बाद भी लोग प्रकृति की इस खूबसूरती का अपने परिवार के साथ जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बादामबारी में खिले इन फूलों को देखकर आसपास के होटल और शिकारा चलाने वाले लोगों को भी उम्मीद है कि पर्यटकों के आने से उनका व्यापार भी बढ़ेगा। कश्मीर में बहार ने दस्तक दी है और इसका स्वागत कश्मीर की पारंपरिक बादामवारी ने की है। बादामवारी के इन बादाम के पेड़ों पर खिलखिलाते ये फूल देश विदेश के पर्यटकों सहित आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से ये खूबसूरत फूल खिले हैं उसी तरह से ये साल भी हर एक के लिए खूबसूरत और खिलखिलाता रहे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी आज बर्फबारी हुई। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। घाटी का ताज कहा जाने वाला गुलमर्ग नया हो गया है क्योंकि बर्फीली बारिश के बाद सड़कें चमक रही हैं। सैलानियों को कुदरत का तोहफा मिल गया है। देवदार के पेड़ों को भी ताजा बर्फ ने चमकदार बना दिया है। आसमान से गिर रही बर्फ रुई जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर घाटी में सर्दियां वापस लौट आई हो।